हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरत फैशन। मेरा नाम सीमा सोहल है और आज मैं आपको पैंट की कटिंग सिखाऊंगी कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। देखिए, कई तरीके से पैंट कटिंग होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है। और एक स्ट्रेट पैंट जिसका लुक बिल्कुल स्ट्रेट आता है ना, मैं उस तरीके से कटिंग बताऊंगी। थोड़ी अलग कटिंग है, जो आजकल नॉर्मल बीच में से हम रख लेते हैं उसकी कटिंग करते हैं, वो नहीं है। ये दूसरी तरह की है और इससे बिल्कुल लुक भी बहुत अच्छा आता है, स्ट्रेट आता है। अगर इसमें ज़्यादा फिटिंग अच्छी नहीं लगती है लेकिन स्ट्रेट लुक आता है। ठीक है, ये वो कटिंग है जिसको स्ट्रेट लुक चाहिए, और जिसको फिटिंग का लुक वो चाहिए वो थोड़ी दूसरी कटिंग हो जाती है। तो कई तरीके से कटिंग होती है और आप ये कटिंग भी देख लीजिए किस तरीके से है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें लंबाई चाहिए कि आपकी पैंट की कितनी लंबाई है। उसके बाद आपको हिप का पता होना चाहिए। 36 इसके हिप है और लंबाई भी 36 है। और पैर का जो बॉटम है कितना रखना है आपको, वो है। तो ये 6.5 है, मतलब ये सिंगल वो है। हम ये हमारा 13 इंच का है हमारा, मतलब गोल एरिया में करके, ठीक है ना। और फिर हमने क्या लेना है, देखिए हमने कपड़ा कैसे रखना है। कपड़ा हमने ऐसे डबल फोल्ड रखना है, अंदर की तरफ सीधा रखना है, उल्टी तरफ हमने ये निशान लगानी है। ठीक है, और हमने ये कपड़ा स्ट्रेट कर लेना है ताकि उल्टा सीधा जो भी हो या जो भी कान हो वो सारी निकल जाए। ठीक है, फिर ये हमारी किनारी साइड है और ये हमारी फोल्ड साइड है। तो हमें इधर से निशान लगानी है और इस तरीके से किनारी को हमने अलग निकाल लेना है आधा इंच, क्योंकि ये जो हम किनारी हम सिलाई में लेंगे ना, तो इससे क्या होगा, इस पर सिलाई लगाने से ये थोड़ा सख्त एरिया है और ये थोड़ा सा, तो देखिए ये हमारा सॉफ्ट एरिया है, ये थोड़ा सा सख्त एरिया है। तो इससे क्या है, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है यहाँ पर। तो इससे क्या है, सिलाई लगने पर खींचा खींचा हो जाता है, तो इसलिए हम इसको निकाल देते हैं साइड में, ताकि हमारा जो लुक अच्छा आए। ठीक है, अब आपको नाप तो पता चल गया। आपको ये ले, नॉर्मली आपको यही नाप पता होना चाहिए। और आप थाइज का भी ले लीजिए। थाइज का लेने से क्या होता है, पता चल जाता है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी आपको डाउट होता है तो एक बार ले लीजिए और उसको आप चेक करके देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लंबाई का निशान लगाना है। ठीक है, लंबाई हमारी कितनी है, 36 है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखिए बेल्ट मैंने जो लगानी है वो मैंने आधा इंच, मैं इसका एक्स्ट्रा ले रही हूँ बेल्ट के लिए। आधा इंच मेरा मुड़ेगा। अगर आपने बेल्ट दूसरे तरीके से लगानी है, ऊपर की तरफ निकाल के भी लगाते हैं कई लोग, अंदर इसी में ही करके लगाते हैं कई लोग, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। तो मुझे जितना कपड़ा चाहिए मैंने उतना बेल्ट के लिए ले लिया है मार्जिन, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आधा इंच लिया है इसमें पैंट में, और नीचे के लिए भी मैंने आधा इंच लिया है, क्योंकि देखिए मैं इसमें बॉर्डर लगाऊंगी, वो अलग से कटिंग है, तो इसीलिए मैंने आधा इंच लिया है। तो मैंने आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि ये गर्म कपड़ा है तो इसके जो तार निकलते रहते हैं ना, उससे छोटा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैंने आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है। तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, तो मैंने इसकी लंबाई ले ली है 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब हमें क्या करना है, हिप हमारे 36 है, तो ये 36 के हिसाब, हिप के हिसाब से ही हमने, ये हिप हमारे 36 है, इसके हिसाब से हमने ये बॉक्स बनाना है। देखिए, अब हमें क्या करना है, 36 का 4 पार्ट करना है। तो क्या हुआ, 9 हुआ। 9 में हमने 1.5 इंच प्लस कर देना है, तो कितना हुआ, 10.5 हो गया। तो ये 10.5 हमने ले लेना है, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे निशान लगा के। तो इस तरीके से ये 10.5 पर हमने बॉक्स बना लेना है। अब हमने आसन का एरिया लेना है। आसन कैसे लेना है हमने, अब इसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे, हिप के 4th पार्ट लेकर उसमें 2.5 इंच हमने प्लस कर दिया है। हाँ, 9 था तो हमने कितना ले लिया, 11.5 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हो गया आसन। हमें हमेशा ही 2.5 इंच प्लस करना है। अगर ज़्यादा ही किसी का हिप पार्ट होता है तो हम उसमें 3 भी प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें हमने फिर यहाँ पर मियानी जो हम कहते हैं जिसको, उसको हमने अलग से ऐसे करके निकाल लिया 2.5 इंच। ठीक है, 2.5 इंच हमने निकाल लिया है। देखिए, जिसकी नॉर्मल हो गया 38 या 36, तो इस तरीके का जिसका नाप होता है उसमें हम 2.5 ले लेते हैं। 40 में तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा एरिया बढ़ जाता है।
तो इसीलिए हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा लेते चले जाते हैं। अगर थोड़ा कम है तो उसको कम कम लेते चले जाएंगे। 36 के जो नीचे है ना, उसके लिए हम थोड़ा नीचे ले लेंगे। तो हमने ये 36 के हिसाब से लगा लेना है, उसमें हमें 2.5 इंच ही रखना है। ठीक है, तो आपको ये हिसाब पता चल गया है कि हमने ये कैसे लेना है। ठीक है, अब इसमें हमने 4th पार्ट लेकर हिप का 2.5 इंच प्लस कर दिया है, और इसमें भी हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है 2.5। और इसमें हमने जैसे मुड्ढे की शेप देते हैं, इसको हमने इस तरीके से शेप दे दी है। ज़्यादा गहराई नहीं देनी है क्योंकि फिर झोल आता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बॉटम पर निशान लगाना है। बॉटम हमारी 6.5 है तैयार, तो 1 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है, मार्जिन ले लिया है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, इस पॉइंट को और उस पॉइंट को, ये जो पॉइंट, इन दोनों को मिलाना है सेव पट्टी की सहायता से। ये देखिए इस तरीके से, ये हमने इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से पूरी कटिंग हो गई है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये कटिंग भी कर ली है जहाँ जहाँ हमारा निशान लगा था। और इसको अभी हम निकालेंगे। अभी पीछे हमने, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, फ्रंट पार्ट का ये हमने, हमारा जो है डबल फोल्ड था ना कपड़ा, तो इस तरीके से निकालना है। कपड़ा रखना मैंने बता दिया, निशान लगाना मैंने बता दिया। ये फ्रंट पार्ट है हमारा। अब मैं आपको बैक पार्ट बताती हूँ। तो इसको हम करेंगे फोल्ड, और इसको हम फिर, ये देखिए, इसको हम फिर नीचे से निकालेंगे। हमारा जो कपड़ा है कम से कम 2 से 2.5 मीटर होना चाहिए। जैसे लंबाई ज़्यादा है, देखो 36 में तो 2 में बन जाएगा, लेकिन हमारा जो अगर ज़्यादा है लंबाई पैंट की, तो 2.5 मीटर तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से जैसे हमने अपना कपड़ा तैयार किया था कटिंग के लिए, उसी तरीके से तैयार करना है। ये किनारी साइड हमारी ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल, कहीं पर भी सिलवट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर थोड़ा सा वो हो जाता है, फिर सिलाई करने में ऊपर नीचे हो जाता है कपड़ा। प्रेसिंग होनी चाहिए अच्छी तरीके से कपड़े पर। तो हमने ये इस तरीके से रख लिया। ठीक है, अब हम फ्रंट पार्ट इसी के ऊपर रखेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट रखेंगे, ये देखिए ऐसे, इसी को भी हम ऐसे ही रख लेंगे, ये ऐसे। अब क्या करेंगे, हम इसकी ना जो किनारी साइड हम ऐसे दोनों की साथ निकाल लेंगे। फिर अलग अलग निकालने पर ना फिर थोड़ा सा वही है, ज़्यादा एफर्ट लगती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। पहले हम किनारी निकाल लेंगे। तो देखिए हमने वो किनारी साइड तो यहाँ से निकाल दी है। अब हमने क्या करना है, ये 1.5 इंच हमारा जो बैक साइड का जो कपड़ा है ना, वो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस कपड़े फ्रंट पार्ट से। ठीक है, हमने 1.5 इंच ऊपर से लेके नीचे तक 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए, ये हमारा जो है साइड जो है हमारी थोड़ी ऊपर से हम इसको 2 इंच इसको एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब हम बैठते हैं ना तो क्या होता है, कपड़ा नीचे खिसकता है बैक साइड से, तो इसीलिए हम इसको एक्स्ट्रा लेंगे। और ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ये रखा हुआ है, जैसे ये रखा है उसी तरीके से हमने फिर इसको कटिंग कर लेनी है। ठीक है, मैं कटिंग कर देती हूँ। तो इस तरह हमने ये कटिंग करनी है। यहाँ से ये पॉइंट मिलाना है, 2 इंच हमने ये एक्स्ट्रा लिया है। फिर इसको स्ट्रेट करके हमने यहाँ से निशान को इस निशान से मिला, और 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। ठीक, बस इसमें बैक पार्ट में हमें यही करना है। ठीक है ना, तो देखिए इस तरीके से हमने ये कटिंग कर ली है। ठीक है, ये कटिंग हो गई है। उसके बाद अब हमने क्या, देखो ये जो, अगर आपको इसकी स्टिचिंग सीखनी है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, तभी मैं इसकी स्टिचिंग दूंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बेल्ट के लिए कपड़ा कटिंग करनी है। तो बेल्ट के लिए हमें 2.5 इंच की पट्टी निकाल लेनी है। तो उसमें जब अटैच करेंगे तो छोटा बड़ा अगर होता है तो हम उसको साइड में से निकाल देंगे, और इसमें से जेब हम निकाल लेंगे साइड में से ही। जेब के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें से आप देख सकते हैं कैसे कटिंग करनी है और कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो फिर
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।